हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर द वॉइस ऑफ द रेन का सारा एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोगों ने समरी देख लिया है, वर्ड मीनिंग्स देख लिए थे एंड लिटरेरी डिवाइसेस सारे कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू एंड रैप अप करेंगे इस पूरे चैप्टर को। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर द। हु आर द हमारे फर्स्ट लाइन से लिया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन था हु आर द। आर्ट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आर्ट का मतलब इज आर। हु आर दाउ, दैट इज यू। दाउ यूज किया जाता था पहले इंग्लिश लैंग्वेज में यू के लिए। सो हु आर यू, इसका आंसर है हु आर यू। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे? ऑप्शंस हमारे पास थे हु आर यू, व्हाट आर यू, हाउ आर यू एंड हुज आर्ट इज यू। तो कोई भी ऑप्शन नहीं बल्कि हु आर यू है यहाँ पर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज रेड और अनरेड मीन। रेड एंड अनरेड ये लास्ट लाइन का क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। वो जो पोएट हमारे कहते हैं ना, चाहे किसी को मतलब हो या ना हो, कोई केयर करे या ना करे, मैं हमेशा अपने मन से सोचूंगा ये रेन के बारे में, रेन कितना अच्छा होता है एंड ऑल दैट, कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये बारिश, ये सारी चीजें थी। सो रेड एंड और अनरेड, केयर फॉर और नॉट केयर फॉर। इसके ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे? इनरीचमेंट और नो इनरीचमेंट, केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, टू प्यूरिफाई और नॉट, टू वॉश और नॉट टू वॉश। थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट डज द वर्ड डेस्केंड मीन्स। डेस्केंड मैं जब पढ़ा रही थी पोम तभी भी आप लोगों को बताया था डेस्केंड का मतलब क्या होता है। सो डेस्केंड इज फ्रॉम योर सिक्स्थ लाइन, आई डेस्केंड टू हैव द ड्रॉट। तो डेस्केंड मतलब नीचे उतरना, बारिश जो आसमान से नीचे की तरफ आती है वो। मैं नीचे उतरती हूँ, बारिश की बात हो रही है यहाँ पर, मैं नीचे आती हूँ ताकि मैं सूखे को हटा सकूं, ड्रॉट को हटा सकूं। Question number 4 is what hyperbole was used in the poem? हाइपरबोले के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपरबोले क्या होता है। इज हाइपरबोले इज जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, सो उसको हम हाइपरबोले कहते हैं। एंड हाइपरबोले यहाँ पर यूज हुआ है बॉटमलेस सी के लिए। सो बॉटमलेस सी इज फ्रॉम आर लाइन नंबर, आई गेस बॉटमलेस सी, यप, लाइन नंबर 4, बॉटमलेस सी, लाइन नंबर 4 यहाँ पर है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो बॉटमलेस सी यहाँ पर हाइपरबोले है। हाइपरबोले कैसे है कि बॉटमलेस मतलब जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंत विहीन सी है कोई, ऐसा तो कोई सी नहीं है जिसका एकदम नीचे कोई बॉटम ना हो। सो बॉटमलेस सी, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑफ रेन ओरिजिनेट। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कहां से, पोएट के मन से ये निकल रहा है, ये जो आवाज है ये पोएट के मन की आवाज है। सो फ्रॉम हेवन, फ्रॉम ओशन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर और द पोएट, और हार्ट ऑफ द पोएट, और फ्रॉम द सोल ऑफ द अर्थ। सो ये पोएट के दिल की आवाज है। What does the poet compare the rain with? Song, गाने के साथ कंपेयर करता है। ऑप्शन है हेवी, हेवन, ब्यूटी और फ्लावर। सो आंसर इज सॉन्ग। उसके अलावा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, what how does the rain help the seeds inside the earth? किस तरीके से रेन, बारिश जो है वो सीड को हेल्प करती है, अर्थ के नीचे जो मिट्टी के नीचे दबे हुए जो सीड्स हैं, जो बीज है, उन्हें कैसे हेल्प करती है ये हमारी रेन। So answer is provides life and helps them grow. Exactly. पानी क्या करता है? पानी का क्या काम क्या है कि वो बीजों को, वो जो छोटे छोटे बीज है उन लोगों को लाइफ देती है एंड एट द सेम टाइम ग्रो करने में हेल्प करती है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन थे हमारे पास प्रोवाइड्स वाटर, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प देम ग्रो, और प्रोवाइड्स लाइफ एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारे फोर्थ लाइन में ही है ये। फोर्थ लाइन में इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू और हु आर दो। क्वेश्चन पूछा था पोएट ने कि रेन से पूछा था कि हु आर दो और व्हाट इज हु आर यू, कौन हो तुम।
सो पोम ने आंसर दिया, शी इज द पोम ऑफ द अर्थ, लाइक मैं इस धरती की कविता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, किन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है ये? देखो, जब तक आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए कोई भी आंसर लिखना। आप पोम समझ जाओ पूरे के पूरे अच्छे तरीके से, हिंदी में समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ, एंड देन फिर आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ डिफिकल्ट है। क्वेश्चन इज सो इजी, लाइक द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन, किन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है? तो ये हमारे पोएट और रेन के बीच की कॉन्वर्सेशन है। तो दिस वाज 10 क्वेश्चन हो गए हमारे अब तक के, एंड इसके बाद मैं इन सबको इरेज करती हूँ और फिर आप लोगों को कुछ और 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर दूंगी, सो दैट आप बाकी के कुछ क्वेश्चंस भी देख सको। सो ये रहे कुछ 20 क्वेश्चंस। सो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, अब बाकी के 10 क्वेश्चंस। इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पोम में ढूंढना बहुत मुश्किल है, कॉज ये बहुत ही छोटा सा पोम है एंड मैंने बहुत कोशिश की, बट जो भी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो सारे के सारे लाइक एक जैसे ही हैं। सो 20 क्वेश्चन ही निकल पाए इससे, और अभी गूगल या जहां पर भी आप देखो वहां पर भी आपको यही क्वेश्चंस रिपीट में दिखेंगे। So 11th question is, if the poet has used metaphor in the poem, what is it? हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है मेटाफर किसे कहते हैं, और अगर पोएट ने मेटाफर यूज किया इस पोएम में तो वो मेटाफर क्या है? So the answer is I am the poem of the earth. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जब हम दो चीजों के लाइक क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक के, उसे हम मेटाफर कहते हैं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड? तो क्वेश्चन सिंपल है कि रेन पोएट को ऐसा क्यों कहती है कि उसे छुआ नहीं जा सकता। ऑब्वियसली हम रेन को कब नहीं छू सकते? वो तब नहीं छू सकते जब वो वेपराइजेशन के इवेपोरेशन के फॉर्म में होती है, इवेपोरेट कर रही होती है। सो बिकॉज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर वेपर के फॉर्म में ये राइज करती है रेन, इस वजह से हम इसे छू नहीं सकते। Why does the rain descend to the earth? Descend, इससे पहले भी एक descend वाला क्वेश्चन था ना कि descend करके क्या करती है, लाइक ऊपर descend का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ आना, come down। So यहाँ पर rain अर्थ में क्यों आती है? ऊपर से लाइक स्काई से, आसमान से नीचे की तरफ क्यों गिरती है? तो आंसर है ताकि ये हमारे यहाँ के ड्रॉट, सूखे को खत्म कर सके और हमें पानी दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोम? तो सॉन्ग कहाँ वापस कहाँ चली जाती है? आखिरी लाइंस के क्वेश्चन है ये। टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर, जो हमारे सिंगर गा रहे थे, दैट इज सिंगर और द पोएट, जो भी आप कहो, पोएट जो ये गाना गा रहे थे वो गाना वापस कहाँ चला गया? वापस उन्हीं के पास चला गया, ओरिजिनेटर के पास चला गया। फिर है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग? ये जो पोएट है हमारे, ये रेन को सॉन्ग के साथ, गाने के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों ही एक कॉमन जर्नी शेयर करते हैं। अब आप कॉमन जर्नी कैसे शेयर कर सकते हैं? ये जो गाना है ये भी पोएट के मन से निकल रहा है, एंड मन से निकलकर वापस से वही मन में ही चला जाएगा, वापस से उनके दिल में ही दब कर रह जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम अपने रेन की बात करें, बारिश की बात करें, तो बारिश जिस जगह से ओरिजिनेट होती है, ये मिट्टी से, पानी से ओरिजिनेट होती है, एंड देन आफ्टर वापस से बारिश के फॉर्म में आकर, पानी जो है वो पानी के फॉर्म में आकर फिर वापस वही मिट्टी और पानी में मिल जाती है। रेन विद अ सॉन्ग, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ? क्या होता है अगर बारिश वापस से जब हमारे अर्थ में आ जाती है तो क्या होता है? सो इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, ये अर्थ को बहुत ही ज्यादा सुंदर कर देती है, बहुत ही खूबसूरत कर देती है, साफ कर देती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट? रेन क्या करती है जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके अच्छे काम किए हुए को याद रखे या ना रखे? रेन क्या करती है उसमें? सो रेन यहाँ पर है कि शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वो अपना काम खत्म करती है और वापस से अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे आ जाती है, वापस से अपने घर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन, जैसे कि हम लोगों को पता है, याद है, याद रखना। देखो पोएट के नाम तो बिल्कुल याद रखना, पोएट के नाम तो भूलना ही नहीं है।
पोम और पोएट के नाम तो चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो बहुत ज्यादा जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना जरूरी है। What is the meaning of the word impalpable? Impalpable का मतलब क्या होता है? Something that cannot be touched. Impalpable का मतलब सीधा सीधी ऐसा कोई चीज जिसको हम छू नहीं सकते। Evaporation, water evaporation से बात हो रही है यहाँ पर। So evaporation जब होता है, evaporate होती है पानी, तब हम भाप को छू नहीं सकते। What is the meaning of the word latent in this? Of latent. What is the meaning of latent in this poem? तो लैटेंट का मतलब क्या है? लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। यही थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस, हमारे 20 क्वेश्चंस, एंड आज का सेशन यही खत्म होता है, लाइक एमसीक्यूज का सेशन आज यही खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर यू लाइक इट, लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, तो बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आप हमेशा चाहते हो तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।